दोस्तों लगभग 2 हफ्ते पहले जब आप सुबह सुबह उठे होंगे और बाय चांस अगर आपने मेरी तरह व्हाट्सएप चेक किया होगा तो आपको एक बड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड एक मैसेज जो कि कुछ ऐसा दिखता है वो नज़र आया होगा आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन पर। और मेरे हिसाब से कई सारे लोगों ने उस प्राइवेसी पॉलिसी को तुरंत ही एग्री भी क्लिक कर दिया होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को अभी नॉट नाउ कर दिया और उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक उस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी उन्होंने मेरी ही तरह नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया है। और इन केस अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट भी कर लिया है तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि इससे आपको पता लग सके कि आपका कौन सा डेटा खतरे में है या खतरे में है भी कि नहीं, और कौन से ऐसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हमें व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जल्दी बता देता हूं कि ये जो व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो एकदम से कंट्रोवर्सी उठ के आ गई है वो क्यों आ गई है। तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में वीडियो में बताया कि व्हाट्सएप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है। अब प्राइवेसी पॉलिसी तो आप सब जानते होंगे कि हर एक ऐप की कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद ही हम लोग उन ऐप्स को यूज़ कर पाते हैं। तो सेम ऐसा ही व्हाट्सएप के साथ भी है, लेकिन जो नई प्राइवेसी पॉलिसी की बात व्हाट्सएप कर रहा है इस केस में वो कुछ थोड़ा सा हम लोगों को डाउट में रख रही है कहीं ना कहीं, और इसमें एक दो रीजंस और भी हैं छोटे छोटे, और वो काफ़ी रिसेंटली जो मैटर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे आपने अभी अपने आसपास देखा होगा कुछ महीनों में कि व्हाट्सएप चैट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स होते हैं वो कई सारी व्हाट्सएप चैट्स को अपने सामने पढ़ने लग जाते हैं, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है कि ये जो व्हाट्सएप अपना वादा करता है कि एनक्रिप्टेड चैट्स होते हैं और प्राइवेट है और प्राइवेसी उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो क्या वाकई में आपकी जो पर्सनल चैट्स हैं, आपकी जो ग्रुप चैट्स हैं, वो दूसरा कोई पढ़ सकता है इतनी आसानी से या नहीं। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप की क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लग रहे हैं। और जैसा कि इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के जो आपने पहला पेज देखा होगा उस पे ही ये लिखा है कि व्हाट्सएप अपने फेसबुक से जो डेटा शेयर करता है उसकी पॉलिसीज़ में भी कुछ चेंजेस ला रहा है। उसने ये बताने की कोशिश करी है इस पॉलिसी में कि कैसे अब व्हाट्सएप हमारा जो पर्सनल डेटा है वो फेसबुक और उसकी जो और भी कंपनीज़ हैं, जो पार्टनर कंपनीज़ हैं, उसके साथ इंटीग्रेट होके हमारे डेटा का इस्तेमाल करने वाला है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप पहले तो एक अलग कंपनी थी, इंडिपेंडेंट कंपनी थी, लेकिन 2014 में फेसबुक ने इसे $38 बिलियन में खरीद लिया है। अब सीधी सी बात है कि अगर इतने पैसे फेसबुक खर्च कर रहा है व्हाट्सएप पे तो सब कुछ फ्री नहीं हो सकता। और जैसा कि एक बहुत फेमस कोट भी है कि व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है, जो कस्टमर है यानी कि कस्टमर का जो डेटा है वो ही यहाँ पे फेसबुक के लिए काम आने वाला है। तो हमारा जो डेटा है वही एक प्रोडक्ट की तरह व्हाट्सएप यूज़ करने वाला है, जिसको कि वो फेसबुक पे पहले शेयर करेगा, और फेसबुक के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और भी कई सारी जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इन डेटा का यूज़ किया जा सकता है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहला डाउट क्लियर होता है, और वो ये कि हाँ, व्हाट्सएप आपका काफ़ी सारा डेटा है जिसको आप पर्सनल भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक, वो फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है, यानी कि हमारी प्राइवेसी पे थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। तो जल्दी से अब पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी का असर पड़ेगा। तो व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी सारा डेटा स्टोर करता है, और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने बताया भी है कि कौन सा वो डेटा कलेक्ट करता है। और ये सही बात है कि काफ़ी सारा डेटा एक्चुअली में व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। तो ये सारा ही डेटा मुझे एक बार में याद नहीं है, इसलिए मैं रीड करके आपको बताता हूँ। और वो है सबसे पहले तो फ़ोन मॉडल, यानी कि जो फ़ोन यूज़ आप कर रहे हैं, फ़ोन अगर रियलमी का है तो वो कौन सा मॉडल है, रेडमी है या एप्पल है या गूगल है, कोई भी है। सेकेंड चीज़ जो है वो बैटरी लेवल आपके फ़ोन का जो है पता कर सकता है, कलेक्ट करता है डेटा। उसके अलावा आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इन्फो, फ़ोन नंबर तो ऑब्वियसली वो सेव करता ही, क्योंकि फ़ोन नंबर के बेसिस पे ही वो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ बात करने की इजाज़त देता है।
इसके साथ ही आपका मोबाइल ऑपरेटर यानी कि आप आइडिया यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल यूज कर रहे हैं, एयरटेल, ये सब भी ये पता कर सकता है। लैंग्वेज और कौन से टाइम जोन पे आप रह रहे हैं ये भी व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। और इसके अलावा आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो ये कि व्हाट्सएप आपके आईपी एड्रेस को भी कलेक्ट करता है। ये आईपी एड्रेस जो है ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी लिस्ट में जो मैंने आपको बताया है। और आईपी एड्रेस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपी एड्रेस की ही वजह से आपकी जो है वो एकदम प्रिसाइज लोकेशन तो नहीं लेकिन काफी क्लोज लोकेशन व्हाट्सएप को पता लग सकती है। और इस आईपी एड्रेस कलेक्शन से ही जुड़ा है हमारी लोकेशन की भी इंफॉर्मेशन। तो इतना सारा डेटा जो है वो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। लेकिन शायद आपने ध्यान ना दिया हो, व्हाट्सएप की इस लिस्ट में अभी भी आपका जो चैट्स का डेटा है, आपकी जो पर्सनल चैट्स आप करते हैं उसका डेटा ये नहीं लेता है। ये बात यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं, आप जिससे सुबह शाम बात करते रहते हैं, वो चैट्स तो नहीं लीक होंगी, तो ऐसा नहीं है। वो चैट्स अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड रहने वाली हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके साथ साथ ग्रुप चैट्स में भी आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है और वो ये कि व्हाट्सएप अब आप जानते होंगे कि बिजनेस अकाउंट्स की तरह भी यूज किया जा सकते हैं। तो बिजनेस अकाउंट से अगर आप कोई बातचीत करते हैं या आप कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू उन बिजनेस अकाउंट से, तो वो जो डेटा है, वो जो चैट्स हैं वो एनक्रिप्टेड नहीं रहेंगी। बिजनेस के साथ आप जो बात करेंगे वो फेसबुक पे शेयर हो सकती हैं और उसी के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन खरीदने के लिए किसी शॉपिंग वेबसाइट के लिंक का इस्तेमाल किया है और उसको आपने किसी बिजनेस अकाउंट से शेयर किया है, तो ये डेटा जो है वो आपका व्हाट्सएप कलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद हो सकता है कि अगर आप फेसबुक भी चलाते हो, अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, तो आपको उससे रिलेटेड एड्स देखने को मिल जाएं। और ऐसा ही इंस्टाग्राम पे भी आपके साथ हो सकता है क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों ही फेसबुक के साथ ही अब आ चुके हैं। अब हम लोग वैसे तो कई सारी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और सारी की सारी ऐप्स में ये प्राइवेसी पॉलिसीज के कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर होते हैं, लेकिन बाकी किसी भी ऐप की हम लोग ज़्यादातर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं। लेकिन व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? और वो इसलिए हो रहा है मेरे हिसाब से क्योंकि फेसबुक की जो रेपुटेशन रही है वो इन सब मामलों में कुछ खास रही नहीं है। अगर आप इसको गूगल से कंपेयर करें, जहाँ पे स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल की ही सारी ऐप्स के साथ आपका इंटीग्रेशन होता ही रहता है डेली। तो सबसे ज़्यादा डेटा जो आपका प्राइवेट, आपकी चॉइसेस का है, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसका डेटा है, आप क्या देखते हैं उसका जो डेटा है, वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गूगल के पास है। लेकिन फिर भी हम लोग गूगल से सवाल नहीं करते हैं कि वो हमारा डेटा कहाँ कहाँ यूज़ करता है। इसका रीज़न ये है कि गूगल अभी तक किसी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ में नहीं हमको देखने को मिला है प्राइवेसी से रिलेटेड बातों पे, जैसा कि आपको फेसबुक के साथ देखने को मिला है। इस वजह से फेसबुक और उसकी कंपनियों के साथ थोड़ा सा डर आपको ज़्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे मैं यूरोपियन यूनियन का भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं ये यूरोप को छोड़ के, यानी कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में ऐसी की ऐसी ही अप्लाई होने वाली हैं। यूरोपियन यूनियन के क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉज इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे व्हाट्सएप अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं ला पाया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यूएसए, जहाँ की फेसबुक एक्चुअली एक कंपनी है, व्हाट्सएप भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, वहाँ पे भी ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं इसके खिलाफ कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है और वहाँ पे भी इसी तरीके के डाउट्स हो रहे हैं अब व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों का ये भी सवाल आया कि क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वैसे अभी तक तो हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करना चाहे तो वो कर सकती है। और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से हाँ, गवर्नमेंट ने उसको इंटरवीन किया है। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती हैं तो आप सिंपली उसको छोड़ सकते हैं, जो कि एक सही बात भी है। भाई, एक कंपनी है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपने हिसाब से सेट कर सकती है, आपको उसे यूज करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में होता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हुई आपको बताकर कि अभी 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने डायरेक्टली व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया है और उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली ये बोला है कि वो इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को इंडिया में ना लागू करें, क्योंकि व्हाट्सएप का इंडिया में सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस है और इंडियंस अब नहीं चाहते हैं कि उनका जो पर्सनल डेटा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो। हालांकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हुए इस दौरान और इसीलिए व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी ये आपको पहले फरवरी 8 तक कंपलसरीली एक्सेप्ट करनी थी, नहीं तो आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की बारी आई है तो व्हाट्सएप ने इसीलिए अभी
मई 15 तक इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि मई 15 तक जिन लोगों ने ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी है उनके लिए पुरानी ही प्राइवेसी पॉलिसी लागू होगी और उनका जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने थोड़े स्टेप्स लिए हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा और हमें अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आई होप कि मैंने आपके व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर कर दिए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या और भी कोई ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं व्हाट्सएप के, या जो हैं, जैसे कि आप सिग्नल की बात सुन रहे होंगे, आप टेलीग्राम के बारे में सुन रहे होंगे, तो क्या ये जो ऐप्स हैं ये एक्चुअली में व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकती हैं, तो इसका डिटेल कंपैरिजन मैं अपनी अगली वीडियो में लाने वाला हूं। तो आप ज़रूर उसका इंतज़ार करें, बहुत जल्द ही आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और स्पेशली व्हाट्सएप पे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स के भी जो डाउट्स हों वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएं और वो व्हाट्सएप अभी फिलहाल आराम से यूज़ कर सकें। इस इशू पे कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं इसे ज़रूर नई वीडियो बना के ज़रूर अपडेट करूंगा। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, क्या स्टेप्स लेती है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा जो भी आगे आने वाले डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।